हरिया एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। वो रोज अपनी टूटी फूटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और दिन भर लकड़ियां काटता और अगले दिन जाकर उन्हें बाजार में बेच आता। रोज की तरह आज भी हरिया लकड़ियां बेचकर घर पहुंचा। अरे आ गए आप। मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। खाने का मन नहीं है, तुम खा लो फिर सोते हैं। ऐसे कैसे मन नहीं है? वैसे ही खाने की कमी रहती है। अब ये खाना बेकार कर दूं क्या? मेरा तो पेट भरा है, मैं तो खा नहीं सकती और कल सुबह तक खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि तुमने खाना खाया ही नहीं होगा। भला मैं क्यों नहीं खाऊंगी खाना? क्योंकि मैंने कल रात ही देख लिया था कि आटा चावल दाल सब खत्म हो चुके हैं और बची कुची दाल से ही तुमने आज मेरे लिए खाना बना दिया होगा। ये सुनकर माधवी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कुछ नहीं कह पाई। आज भी लकड़ियां नहीं बिकी। मेरी ही वजह से तुम्हें इस तरह जीना पड़ रहा है, इसलिए मुझे भूखा रहना चाहिए, तुम्हें नहीं। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों उसी खाने को आधा आधा खा लेते हैं। आज नहीं बिकी लकड़ियां तो कल बिक जाएंगी। हरिया और माधवी ने वही बचा कुचा खाना खाया और सो गए। अगली सुबह हरिया ने सोचा कि शायद यहाँ की लकड़ियाँ अच्छी नहीं है, दूर वाले जंगल से जाकर लकड़ियाँ लानी होंगी और वो जाने की तैयारी करने लगा। तभी माधवी ने एक झोला लाकर हरिया के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उन्हीं से सुबह सब्जी ले आई और आपके लिए खाना बनाकर बांध दिया। बीच में रुककर खाना खा लेना। माधवी की बात सुनकर हरिया की आंखें भर आई। हरिया खाना लेकर दूर वाले जंगल की तरफ चल दिया। अच्छी लकड़ी वाले पेड़ ढूंढते हुए हरिया जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया और वहां उसे बिल्कुल वैसे ही लकड़ी के पेड़ दिखाई दिए जैसे वो ढूंढ रहा था। वाह, ये तो वही लकड़ी है जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। मगर पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ काटकर वापस निकल जाऊंगा। हरिया माधवी की दी हुई रोटियां निकालकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर दो छोटे छोटे बच्चों पर गई, जिनका कद किसी 1 साल के बच्चे जैसा था। मगर वो चल पा रहे थे, वो किसी को ढूंढ रहे थे और उनकी नजर भी अचानक हरिया पर पड़ी। हरिया ने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता और पिता कहाँ हैं? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिया ने एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन दोनों के सामने रख दिए। वो दोनों जल्दी जल्दी पूरी रोटी खा गए। अरे, इतनी जल्दी खा गए, और चाहिए? दोनों बच्चे हरिया को देखते रहे। हरिया ने दूसरी रोटी भी तोड़कर दोनों के सामने रख दी। ऐसे करते करते वो दोनों सारी रोटियां खा गए। हरिया को बहुत हैरानी हुई, मगर उसे वापस भी जाना था, इसीलिए उसने एक पेड़ की लकड़ियां काटनी शुरू की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी टूट गई। हरिया बहुत उदास हो गया और वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? लकड़ियाँ नहीं काटोगे क्या? हरिया ने डर कर इधर उधर देखा। ये मैं हूँ, इधर देखो पेड़ की डाल पर। हरिया ने उसी तरफ देखा और देखकर हक्का बक्का रह गया। ये आवाज एक अजीब सी दिखने वाली छोटे कद की एक औरत की थी, यानी एक बौनी औरत थी। जाने दो मुझे। मैं उन्हीं 2 बच्चों की माँ हूँ जिन्हें तुमने अपना सारा खाना खिला दिया। 2 दिन से मेरे बच्चे बहुत बीमार थे, इसीलिए उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं उनके लिए उनकी पसंद के बेर लेने गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि तुमने उन्हें प्यार से जो खिलाया वो उन्होंने पेट भरकर खा लिया। मैं तो बस पेड़ की लकड़ियां काटने आया था। लेकिन इस पेड़ से तुम लकड़ी नहीं काट सकते, ये बस मेरा पेड़ है। मैं 150 सालों से यहाँ रह रही हूँ। 150 साल? एक बार मैंने एक भूखे ऋषि को खाना खिलाया था और उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया था, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने ही मुझे वरदान दिया।
कि मैं 450 साल तक जिंदा रह सकती हूँ और दूर दूर तक के रास्ते याद रख सकती हूँ और मेरे बच्चे भी शक्तिशाली और जादुई होंगे। उसी तरह आज तुमने भी मेरे बच्चों को अपना खाना खिलाया और उनकी भूख मिटाई। ये मेरा पेड़ है, मेरी इजाजत के बिना कोई इस पेड़ की लकड़ियाँ नहीं काट सकता। ये बहुत कीमती लकड़ियाँ हैं, तुम जितनी चाहे ले लो। लेकिन मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है। कोई बात नहीं, तुम कल नई कुल्हाड़ी ले आना। तुम जब भी चाहो यहाँ से लकड़ियाँ लेकर जा सकते हो। क्या सच में? क्या मैं रोज लकड़ियाँ लेकर जा सकता हूँ? हाँ, जब भी तुम चाहो। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और अगले दिन उधार पर नई कुल्हाड़ी ले आया। उसने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटी और बाजार पहुँच गया। उन लकड़ियों में ऐसी चमक थी कि लकड़ी का काम करने वाले दुकानदारों ने ही हरिया से सारी लकड़ियाँ खरीद ली। हरिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माधवी के लिए एक सुंदर सी साड़ी ली और घर पहुँच गया। माधवी, माधवी! अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये लो, तुम्हारे लिए। साड़ी? ये कहाँ से आई? पैसे आपने किसी से उधार लिए क्या? अरे आज सारी लकड़ियाँ बिक गई। ये सुनकर माधवी की आंखें भर आई और दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। अब हरिया रोज वही लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेच आता। बौनी औरत के लिए रोज खाना भी लेकर जाता। धीरे धीरे हरिया की सारी गरीबी दूर हो गई और वो और माधवी एक अच्छी जिंदगी जीने लगे। लेकिन हरिया के पड़ोसी राजू को ये बात अटपटी सी लग रही थी कि अचानक से हरिया की लकड़ियाँ कैसे बिकने लगी। अरे हरिया, कहाँ तुम्हारी एक लकड़ी नहीं बिकती थी और कहाँ अब तुम मजे का जीवन जी रहे हो? कोई जादू की पुड़िया हाथ लग गई है क्या? मेहनत करता हूँ भाई, तुम्हारी तरह दूसरों की खुशियों से जलता नहीं हूँ। मगर राजू को ये बात कुछ जमी नहीं। एक दिन उसने हरिया का पीछा किया और देखा कि हरिया दूर वाले जंगल के बीच में लगे एक पेड़ की लकड़ियां लाता है। हरिया के जाने के बाद राजू भी उस पेड़ से लकड़ियां काटने पहुंच गया। ओह, तो ये पेड़ है, इसकी लकड़ी में तो बहुत चमक है, इसलिए हरिया की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। मैं भी यही लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा। राजू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की टहनी पर मारी, लेकिन पेड़ की टहनी से ऐसी आवाज आई जैसे उसने किसी पत्थर पर कुल्हाड़ी मारी हो। राजू ने फिर से कोशिश की। इसी तरह वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पेड़ की टहनी तो क्या, एक पत्ता भी नहीं गिरा। बाप रे, ये हरिया तो सच में बहुत मेहनती है। इस पेड़ से कैसे लकड़ियां काटता है? हाँ, सही कहते हैं, शायद मेहनत का फल मीठा होता है। इतना कहकर राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर चला गया। बौनी औरत पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ हरिया ने माधवी को जंगल वाली बात बता दी थी और वो माधवी को जादुई बौनी औरत से मिलवाने जा रहा था। तभी दोनों ने राजू को पेड़ के पास जाते देख लिया था। दोनों पेड़ के पीछे से छिपकर राजू को देख रहे थे और उसके जाने के बाद हरिया, माधवी और जादुई बौनी औरत ने खूब ठहाके लगाए। अब हरिया को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान हर परिस्थिति में किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज ही देते हैं। को आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।